नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रदोष व्रत के दिन करने के लिए कुछ विशेष बताऊंगी, जिससे करके भगवान शिव को आप तुरंत प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन में जिस भी ग्रह के कारण जो भी कठिनाई आ रही है वह भी समाप्त हो जाती है प्रदोष व्रत में इस उपाय को करने से। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा, माता पार्वती की पूजा तो की ही जाती है। उससे पहले गणेश पूजा आप जानते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में जो वार पड़ता है, यानी कि प्रदोष व्रत वाले दिन जो भी वार पड़ता है, उस वार के देवता की पूजा प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा के बाद करना चाहिए। इस प्रकार करने से आपके जीवन में जिस भी ग्रह के कारण जो भी कठिनाई आ रही है वह सब धीरे धीरे प्रदोष व्रत करते करते समाप्त हो जाएंगे। जैसे अगर आप सोमवार को भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं प्रदोष व्रत की तिथि पर, तो साथ में चंद्रमा की पूजा करें। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा के बाद चंद्रमा की पूजा करें, जो कि भगवान शिव के शीश पर विराजमान रहते हैं। इससे आपकी कुंडली का जो चंद्र दोष होगा या किसी भी प्रकार से चंद्र आपके लिए लाभकारी नहीं होंगे तो वो भी शुभ फल देंगे। और यदि मंगलवार को पड़ रहा हो प्रदोष व्रत, तो आप हनुमान जी की पूजा करें और साथ ही गणेश जी की पूजा करें। शिव पार्वती की पूजा के बाद या हनुमान जी की पूजा या मंगल देवता यानी कि मंगल ग्रह की पूजा, जो कि आपकी कुंडली में अगर मंगल संबंधित दोषों के कारण कोई कार्य आपका रुक रहा है, कोई अड़चने आ रही हैं, तो मंगल के कारण ये होने वाले दोषों का निवारण हो जाएगा। आप हनुमान जी की या फिर मंगल देवता की पूजा भगवान शिव की पूजा के बाद जरूर करें। और बुधवार को यदि त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष पड़ रहा है, तो आप उस दिन बुध देव की पूजा करें भगवान शिव पार्वती के बाद, तो उससे भी आपको दोष से मुक्ति मिल जाएगी और बुध देवता अपना उचित फल, सही फल, जो उनका उचित फल आपके लिए होगा वही देंगे। उसके बाद अगर बृहस्पतिवार को अगर भगवान शिव की पूजा के बाद आप त्रयोदशी तिथि को बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, फिर तो आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति देव ऐश्वर्य, धन धान और सभी इस प्रकार की चीज़ों के स्वामी माने जाते हैं। वो भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव और माता पार्वती के बाद त्रयोदशी तिथि अगर बृहस्पतिवार को है तो बृहस्पति देव की पूजा जरूर करें। और शुक्रवार को यदि त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष पड़ रहा है, तो उस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजा करें या शुक्राचार्य महर्षि को याद करके उनकी पूजा करें, यानी कि शुक्रदेव की पूजा करें। शुक्रदेव सुख संपदा के देव भी माने जाते हैं। जिनके जीवन में सुख नहीं होता है, उसके जीवन में शुक्रदेव को प्रसन्न करने से बहुत ही जल्दी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो यदि शुक्रवार को प्रदोष पड़े तो शिव पार्वती के बाद माता लक्ष्मी या फिर शुक्रदेव की पूजा करें। और यदि शनिवार को पड़ रहा हो तो आप शिव पार्वती के बाद भैरव की पूजा करें, शनि देव की पूजा करें। ये दोनों ही शनिवार के देवता माने गए हैं। दोनों में से किसी का भी पूजन आप कर सकते हैं वारों के हिसाब से। और यदि रविवार को त्रयोदशी तिथि पड़ रही है तो आप भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें। सूर्य नारायण को अर्घ दें। उनके अर्घ जल में हल्दी, कुमकुम, चंदन और फूल और चावल मिलाकर उन्हें अर्घ अर्पित करें। सभी वारों के अलग अलग देव हमारे हिंदू धर्म में माने गए हैं और इन वारों के अलग अलग ग्रह भी माने गए हैं। आप शिव पार्वती के बाद उस दिन के देवता या उस दिन के जो भी ग्रह हों उनकी पूजा करें, तो आपको प्रदोष व्रत के भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ साथ सभी ग्रहों की शांति हो जाएगी, सभी दोषों का निवारण हो जाएगा। इसीलिए प्रदोष व्रत सबसे फलदायी व्रत कहा जाता है। इस व्रत की विशेष महिमा मैंने आपको बताई, तो इसी प्रकार की जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती है।
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार।